प्रणवों पवन कुमार गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि हम उनको प्रणाम करते हैं। जो खल वन पावक ज्ञान घन, खलों के माने दुष्टों के, वन वन का मतलब समूह, ढेर सारे अगर दुष्ट भी हो जाएं, दुर्जन भी हो जाएं, तो हनुमान जी का स्मरण करने से वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके लिए पावक माने जैसे अग्नि और वन को नष्ट कर देती है, कितने ही वृक्ष हों अग्नि तो सब कुछ नष्ट कर देती है, वैसे दुर्जन रूपी माने बुराइयों रूपी वन को, दुर्जन कोई नहीं है, बुराइयां जो हैं वो सब, क्योंकि व्यक्ति कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे हैं, भगवान का अंश सबके भीतर है, लेकिन वो जो बुराइयां हैं उनका नष्ट हो जाए, इसलिए वो ज्ञान घन हैं, जिनके हृदय में राम बस ही राम सर चापधर, भगवान राम धनुष बाण लेकर के विराजमान रहते हैं। अतुलित बल के धाम हैं, हेमशैल के साम जैसे सोने का पहाड़ होता है ऐसे उनके शरीर की शोभा है। धनुज वन कृशानुम, धनुज माने असुरों के, वन के लिए, कृशानु माने अग्नि के समान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान है। और वानराणाम अधीशम, वानर नाम की एक जाति है जो श्रेष्ठ जाति है, उसके वो अधीश हैं, स्वामी हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान राम जी के प्रिय भक्त हैं। ऐसे वात जातम, वात माने पवन पुत्र को, जातम माने पुत्र, वात से जिनका, वायु से जिनका जन्म हुआ उनको हम नमस्कार करते हैं। और उनकी विशेषता गोष्पदी कृतवारीशम, जो सागर को गाय के खुर के समान पार कर जाते हैं कूदकर। मशकीकृत राक्षसम, राक्षसों को मच्छर की तरह से मचल कर फेंक देते हैं। ऐसे रामायण महामाला के जो रत्न हैं, ऐसे वंदे अनिलात्मजम, अनिल माने पवन पुत्र को हम नमस्कार करते हैं। और कपीशम अंजना नंदनम, अंजना के जो, अंजनी के जो पुत्र हैं, नंदन माने आनंद देने वाले। वीरम, वीर हैं, जानकी शोकनाशनम, जानकी के शोक को नष्ट करते हैं। कपीश हैं, अक्षहंतरम, अक्ष माने अक्षय कुमार के जो रावण के पुत्र के, वो उसको मारने वाले हैं। और ऐसे वंदे माने वंदना करते हैं हम लंका भयंकरम, लंका को जो भयंकर भय पहुंचाने वाले। उल्लंघ सिंधु हो सलिलम, सलीलम, सलील माने जल को, सिंधु के जल को, उल्लंघ माने लांग कर, कैसे सलील, लीला के सहित, लीला करके लांग गए। और क्या किया वहां, यह शोक वन्यम जनकात्म जाया, और वहां से लांग कर सीता जी की शोक की अग्नि को लिया और आदाय तेने बोझी, शोक की अग्नि से लेकर उसको लंका जला दी। ऐसे हम भगवान को, हनुमान जी को नमस्कार करते हैं हाथ जोड़कर। मनोजवम, मन के समान जिनका वेग है। और मारुत माने पवन के समान जिनका वेग है, हवा जैसे तेज चलती है और जैसे मन तेज चलता है उतने तेज हनुमान जी चलते हैं। जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। और वातात्मज हैं, वायु के पुत्र हैं। और वानरों के यूथ के मानी झुंड के मुख्य मुखिया हैं। ऐसे रामदूत को हम शरण में, उनको हम शरण ग्रहण करते हैं। आंजनेयम अति पाटलानम, जो आंजनेय हैं और अति पाटल, अति अत्यंत पवित्र जिनका मुखारविंद है। और कंचन के पर्वत के समान जो उनकी शोभा है। ऐसे पारिजात तरुमूल वासन, पारिजात वृक्ष के जो देव वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसके मूल में निवास करते हैं। ऐसे ऐसे पवमान नंदन हनुमान जी को हम उनकी भावना करते हैं, उनको श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। और उनकी विशेषता बताइए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ क्या करते हैं, तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, वहाँ मस्तक झुका करके रहते हैं। अब देखो ये बात विशेषता ये है कि भगवान राम अयोध्या के राजा बने और जब अयोध्या से जाने लगे अपने धाम को, साकेत धाम को, तो हनुमान जी तीनों माने चारों युगों में रहते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। कलयुग में भी रहते हैं, त्रेता में भी रहते हैं, द्वापर में भी रहते हैं, सतयुग में भी रहते हैं। सतयुग में भगवान के धाम में रहते हैं साकेत में, और त्रेता में भगवान के साथ रहते हैं। द्वापर में अर्जुन के झंडे में रहते हैं, गीता सुनते हैं भगवान की। और कलयुग में तो उनका राज्य चलता है। कलयुग में हनुमान जी राजा हैं। ऐसे भविष्य पुराण का श्लोक है, कृतौ वसति साकेते त्रेतायाम राम सन्निधौ, और द्वापरे अर्जुन केतौ च कलौ राज्य प्रतिष्ठित। अर्थात कलयुग में यदि हम लोग राजा लोगों को यदि राज्य करना हो तो वो हनुमान जी के जैसा आचरण लाएं, हनुमान जी के जैसा पवित्रता अपने जीवन में लाएं, हनुमान जी की जैसी दास से भक्ति अपने जीवन में लाएं, कि जैसे हनुमान जी को भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया कि सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, किष्किंधा कांड में राम जी ने कहा कि अनन्य किसको कहते हैं, जो सारे संसार जड़ चेतन सारा संसार है
वो मेरा ही रूप समझ करके सबकी सेवा करे, वो अनन्य भक्त होता है। तो हनुमान जी की ये एक सीक्रेट है हनुमान जी का, हम संसार वासियों के लिए भी। यदि आप हनुमान जैसी शक्ति चाहते हैं तो सारे संसार में भगवान को देखकर, ठाकुर जी को देखकर, संसार में किसी की सेवा हम नहीं करते, वो संसार के रूप में भगवान ही हैं, जड़ चेतन, उन्हीं की हम सेवा करते। तो जब जाने लगे तो भगवान का विमान चलने लग गया और हनुमान जी को एक बार भी बैठने को नहीं कहा। अंगद बैठ गए, जामवंत बैठ गए और सुग्रीव बैठ गए, और जो अयोध्यावासी, अयोध्या का तो एक एक कण विमान में विराजमान हो गया। अब हनुमान जी को लगा कि मुझे बोला ही नहीं, सोचा मुझे क्या बोलना है, मैं तो, मेरी तो उनके चरणों में जगह है ही है ना। लेकिन विमान चल दिया और तेजी से विमान भी बहुत तेजी से चलता है। हनुमान जी को लगा अब तो मुश्किल हो गई, अब तो ये उड़ के जा रहा है, अब मैं क्या करूं। तो हनुमान जी ने सोचा कल एक छलांग लगाई जोर से और जाकर भगवान के चरणों में बैठने लगे। जब बैठने लगे तो ठाकुर जी ने कहा, ए हनुमान हटो, क्या करते हो। महाराज मुझे आपके चरणों में आपके साथ चलना है। बोले तुम्हें नहीं चलना है। हनुमान जी क्या है, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से आंसू। भगवान कह रहे हैं मैं अपने साथ नहीं रखूंगा, अब इससे और क्या ज्यादा, इससे ज्यादा दुख क्या होगा। रोने लगे। जब बहुत रोए तो राम जी ने कहा देखो मेरी आज्ञा है, तुम्हें यहीं रहना है लोगों की संसार की रक्षा करने के लिए। तुम मेरे साथ जाओगे, संसार की कौन देखभाल करेगा मेरे पीछे। हनुमान जी को लगा बात तो ठीक है, तुम्हारी जिम्मेवारी है संसार को देखना, ठीक है महाराज, लेकिन आपके बिना कैसे रहूंगा। तब कहा देखो तुमने सुना है ना, हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अरे तुम जानते हो मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, लेकिन मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां रहता नहीं, खड़ा रहता हूं। प्रभु खड़े क्यों रहते हो। बोले खड़ा इसलिए रहता हूं कि भक्तों को किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं बैठ करके फिर उठने में देर ना लगे, तुरंत दौड़ के जाऊं, ला के दे दूं। इसलिए भगवान देर नहीं लगाते, कोई भगवान से कुछ मांगे तो खड़े रहते हैं। तो कहा कि प्रभु आप जहां, बोले जहां मेरा कीर्तन होता है, मेरी कथा होती है, वहां मैं खड़ा रहता हूं। फिर आप कुछ मांगो। बोले प्रभु जहां जहां आपकी कथा होती है और वहां वहां मैं जा सकूं, हर जगह। तो हनुमान जी को यह वरदान मिला हुआ है कि संसार में जहां भी राम जी की कथा होगी वहां हनुमान जी पहुंच जाएंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यही इसका मतलब है। तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाकर खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं, वहां जाकर फिर वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, ठाकुर जी के दर्शन करने को आते हैं। आए तो होंगे क्योंकि कीर्तन उन्होंने बोला है कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता। जहां कीर्तन होता है वैकुंठ छोड़ करके भगवान कीर्तन में आ जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी के साथ वो हमारे वो भी आ जाते हैं। हनुमान, जैसे हनुमान जी आते, ठाकुर जी आते हैं तो हनुमान जी को भी आना पड़ता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार मेरे साथ साथ थोड़ा प्रेम से हनुमान जी को जरा बुलाएंगे कि हे प्रभु आप जरा कृपा करके हमें दर्शन दीजिए, आज तो आपका जन्मदिन है। क्या कहना है, थोड़ा प्रेम से मेरे साथ गुनगुना। कब आओगे वीर हनुमान, लगन लगी दर्शन की। कब आओगे वीर, लगन लगी दर्शन। कब आओगे वीर हनुमान, लगन लगी दर्शन की। कब आओगे वीर हनुमान, लगन लगी दर्शन। ओ लगन लगी दर्शन की, लगन लगी दर्शन की। लगन लगी दर्शन की, लगन लगी दर्शन। कब आओगे वीर हनुमान, लगन लगी दर्शन। कब आओगे वीर हनुमान, लगन लगी दर्शन। सुबह शाम ले नाम तुम्हारा, आठों याम पुकारे। सुबह शाम ले नाम तुम्हारा, आठों याम पुकारे। भगवान को कह सकते हो हनुमान जी कब आओगे प्रभु, कभी कह सकते हैं जब हम उनका नाम पुकारें, उनको बुलाएं। दुनिया वालों को प्रेम करते हैं, दुनिया वाले आते हैं कि नहीं, तो भगवान उनको बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। सुबह शाम ले नाम तुम्हारा, आठों याम पुकारे। सुबह शाम ले नाम तुम्हारा, आठों याम पुकारे। याद सतावे नींद न आवे,
परिवार वालों के लिए नींद नहीं आती हम लोगों को, याद सता ऐसे उनके लिए अगर सताए थोड़ा सा नींद ना आवे। सुबह शाम ले नाम तुम्हारा आठों याम पुकारे, सुबह शाम ले नाम तुम्हारा आठों याम पुकारे। याद सतावे नींद न आवे, याद सतावे नींद न आवे, कैसे धीरज धारे। याद सतावे नींद न आवे, कैसे धीरज धारे। आओ देवों के सरताज लगने लगी दर्शन, आओ देवन के, आओ देवों के, आओ देवों के सरताज लगने लगी दर्शन। कब आओगे, कब आओगे वीर हनुमान, लगने लगी दर्शन, ओ लगने लगी दर्शन की, लगने लगी दर्शन की, लगने लगी दर्शन की, लगने लगी दर्शन की। कब आओगे, कब आओगे वीर हनुमान, लगने लगी दर्शन की, कब आओगे वीर हनुमान, लगने लगी। और क्या विशेषता है आपकी? जिन भक्तों के तुम हो रक्षक कोई मार सके ना, जिन भक्तों के तुम हो रक्षक कोई मार सके ना, जिन भक्तों के तुम हो रक्षक कोई, गाइए, अरे जिन भक्तों के तुम हो रक्षक कोई मार सके ना। जिस पर संकट मोचन राजी, जिस पर संकट मोचन राजी, बाजी हार सके ना। जिस पर संकट मोचन राजी, बाजी हार सके ना। जिन भक्तों के तुम हो रक्षक कोई मार सके ना, जिन भक्तों के तुम हो रक्षक कोई मार सके ना। जिस पर संकट मोचन राजी, बाजी हार सके ना। जिस पर संकट मोचन राजी, बाजी हार सके ना। प्रभु सिद्ध करो, सिद्ध करो सबका, प्रभु सिद्ध करो, प्रभु सिद्ध करो सबका, लगने लगी दर्शन, ओ लगने लगी दर्शन की, लगने लगी दर्शन की, लगने लगी दर्शन। कब आओगे, कब आओगे वीर हनुमान, लगने लगी दर्शन की, कब आओगे वीर हनुमान, लगने लगी दर्शन की, लगने लगी दर्शन की, लगने लगी दर्शन की। दो चार बातें और हनुमान जी के संबंध में करके विश्राम देंगे कि हनुमान जी का जो जन्म है, जैसे कि आपने गीता में भगवान के संबंध में श्रवण किया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कहते हैं मैं, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। दिव्य माने अलौकिक, डिवाइन। हम लोगों का जन्म कर्म डिवाइन नहीं हो पाता है, यही विशेषता है। उनका जन्म भी डिवाइन है और कर्म भी डिवाइन। माने डिवाइन क्या है, हमारा जन्म क्या है, क्यों होता है? हमारा जन्म होता है कर्म फल भोगने के लिए, और हनुमान जी का जन्म होता है, वो उनका कोई कर्म ही नहीं है जिसको भोगने के लिए वो आते हैं। उनका कोई कर्म थोड़ी है जिसको वो तो भोगने के लिए, तो हम लोगों को कोई कर्म होता है तो भोगने के लिए आते हैं। लेकिन वो किस लिए आते हैं? एक बात हम आपको निवेदन करें, देखो आप प्रतिदिन माने मंगलवार को, रविवार को, जब भी कभी मंदिर में उत्सव होते हैं तो आप एक श्लोक जरूर बोलते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। और हमारे, मैंने एक बार यहाँ शिव पुराण की कथा सुनाई थी तो उसको मैंने ये भी कथा कही थी। शिव पुराण में कथा है कि हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं। शंकर भगवान ही हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं, ये कथा है। तो हनुमान जी शंकर के रूप में, शंकर हनुमान के रूप में आते हैं। तो हमने विचार किया, एक महात्मा से पूछा, महाराज ये क्या कथा है, शंकर भगवान हनुमान के रूप में क्यों आते हैं? बड़ा अच्छा उत्तर दिया। वो देखो,
तुमेव माता से पिता तुमेव, तुम माता हो पिता हो, शंकर भगवान को हम बोलते हैं। किसके माता पिता हो? हमारे माता पिता, हमारे माता पिता के भी माता पिता, उनके माता पिता के भी माता पिता, हमारे भी जो बड़ों के माता, सबके माता पिता, सारे संसार के माता पिता हैं। तो माता पिता क्या सोचते हैं? अपने बच्चों का कल्याण सोचते हैं। बच्चों को कुछ चीज आती नहीं, उनको सिखाते हैं। और एक और बात, जो बड़ा कारखाना चलाते हैं वो जब नए नए मजदूर रखते हैं, नए नए वर्कर रखते हैं, तो उनको पहले करके दिखाते हैं, ऐसे काम करो, ये ऐसे काम करना होगा, सिखाते हैं उसको, अच्छी तरह ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, नवधा भक्ति है ना। तो सातवीं भक्ति का नाम है दास्य भक्ति, सबसे बढ़िया भक्ति है भगवान का दास। अब दास हैं उनके तो चिंता उनको है, हमको क्या की चिंता है? हमें चिंता नहीं कोई, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, वो हमारी रक्षा करेंगे। तो दास की दास भक्ति में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। मालिक को चिंता है, हमको क्या चिंता है? तो दास्य भक्ति संसार को सबसे बढ़िया भक्ति हनुमान जी ने चुनी। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत भैया सखी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी ही पृथु पूजने अक्रूरस्तोय वंदने कपिपतिर दास्येत सख्यर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कृष्णाप्ति रेशाम फलम। तो दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान। तो मैंने शंकर भगवान ने सोचा मैं संसार का मालिक हूं, तो मैं पहले दास बन के दिखाऊं संसार को कि दास भक्ति कैसे की जाती है, दास कैसे होते हैं। तो हनुमान बन के सारे संसार को ये सिखाया कि कैसे भजन होता है, कैसे पूजा होती है। क्या है? थोड़ा गुनगुनाइए। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया ओ दुनिया 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 हाय, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले ना सुंदर सिंहासन पे बैठे राम जी, सुंदर सिंहासन पे बैठे राम जी। राम जी सिंहासन पर, हनुमान जी सुंदर सिंहासन पे बैठे राम जी, सुंदर सिंहासन पे बैठे राम जी। चरणों में बैठे हनुमान जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। सुंदर सिंहासन पे बैठे राम जी, सुंदर सिंहासन पे बैठे राम जी। चरणों में बैठे श्री हनुमान जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। भक्ति शक्ति भक्ति मिले ना, भक्ति मिले ना श्री राम के बिना, शक्ति मिले ना हनुमान के बिना। भक्ति मिले ना श्री राम के बिना, शक्ति मिले ना हनुमान के बिना। शक्ति मिले ना हनुमान के बिना, शक्ति मिले ना हनुमान के बिना। शक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना, राम जी चले ना, राम जी चले ना हनुमान। चैत्र के महीने में पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्म होता है। कुछ लोग कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, दिवाली के पहले दिन, दिवाली से एक दिन पहले हनुमान जयंती मनाते हैं।
चलो कोई बात नहीं, जितनी बार मनाओ अच्छा है, उसके विषय में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या करना चाहिए हनुमान जयंती को आगे? आप तो जो हमने किया सो ठीक है, आज हमने बहुत अच्छा जो भी कुछ किया। हमने गुरुवार को भी हनुमान जी का पूजन किया था, यहाँ जयंती मनाई थी, हमारे सब लोग, नरसिंह भाई आए थे, सब लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। तो यहाँ 2 बार मनाया, 4 बार मनाओ, 20 बार मनाओ, जितना मनाओ बढ़िया। अब देखो क्या होता है, मैं अभी बताता हूँ। हनुमान जी का पूजन करने से हमारे शास्त्र कहते हैं हनुमान जी को केवल याद करने से क्या होता है। ऐसे हम लोग कहते हैं याद शब्द का उल्टा करो दया होता है। आपकी याद भगवान के पास जाती है तो वो तो कुछ रखते नहीं अपने पास, आप उनको फल चढ़ाते हैं, वापस आपको प्रसाद के रूप में मिल जाता है। चढ़ाते हैं फल, मिलता है प्रसाद, फल नहीं मिलता। हमें केला दे दो नहीं बोलते, हमारा प्रसाद दे दो, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लग गया, वो भोग है, प्रसाद है। तो क्या है, एक श्लोक बड़ा बढ़िया, पहले एक मंत्र बोलिए सभी लोग मेरे साथ, बोलिए हम हनुमते नमः, हं हनुमते नमः, हं हनुमते नमः। ये बहुत बढ़िया मंत्र है। ये हनुमान जी का हं हनुमते नमः, ये हं हनुमते नमः 7 अक्षर का मंत्र है। और ये मंत्र आपको जपना चाहिए जब भी कभी आपको समय मिले। ये छोटा सा मंत्र है, और ऐसे तो हनुमान जी के बहुत सारे मंत्र हैं। मंत्र महार्णव में मैंने पढ़े हनुमान जी के, एक मंत्र नहीं, कम से कम हजारों मंत्र हैं, आपको जो भी कोई जपना हो। और उसमें विशेष रूप से मैंने जो कुछ मंत्र, एक मंत्र में आपको और बताता हूँ। आज के दिन हनुमान जी का जन्मदिन है, भूल जाए तो फिर मैं बता दूंगा। आप एक बार मेरे साथ बोलिए, ये हनुमान जी का वेद मंत्र है, जिसको हनुमत गायत्री बोलते हैं। हनुमत गायत्री, सब बोलिए, ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात। एक बार और बोलिए, ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात। ये मंत्र है बड़ा बढ़िया। तो ये हनुमत गायत्री है। अच्छा, हनुमान जी का जन्म तो आप जानते हैं, जन्म की तो शिव पुराण में जो कथा है कि शंकर भगवान हनुमान बने। और एक कथा यह है कि जब राम जी पैदा हुए तो कहते हैं यज्ञ किया गया था, और यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हुए थे, उन्होंने चरु दिया था। उन्होंने कैकेयी जी को, सुमित्रा जी को और कौशल्या जी को दिया था। चरु माने प्रसाद दिया था, यज्ञ का प्रसाद, जैसे हलवा होता है ऐसे कोई प्रसाद। कौशल्या ने तुरंत लेकर प्रसाद पा लिया। देखो प्रसाद में देरी नहीं करो। कई लोग हम देखते हैं, कई भाई बहन प्रसाद यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, पैसा यहाँ रखा रहता है, बाद में फिर मुश्किल हो जाती है, और दोबारा हम किसी को बांटें, बड़ा कष्ट होता है। फिर हम खाएं, कई बार हम ही खाते हैं, क्या करें, या क्या करें, उनके प्रसाद को रख भी दे, प्रतीक्षा करते हैं। प्रसाद आप पा लिया करो, या फिर तुरंत रख लिया करो। वो कहते हैं प्रसाद कैकेयी ने नहीं खाया, वो नहीं खाया तो कैकेयी के हाथ में लिए हुए खड़ी थी, उसको चील उठा करके ले गई। लेकिन वो भगवान की तो वो लीला थी, ऐसा हुआ। लेकिन वो फिर अंजना को प्रसाद मिला, और वही जिस प्रसाद से राम जी का जन्म हुआ है, उसी प्रसाद से हनुमान जी का भी जन्म हुआ है। हनुमान जी राम जी से इसलिए अलग नहीं है कोई, वो बिल्कुल। अच्छा, और हम आपको बात बताएं, हनुमान जयंती मनाने के लिए आगे से ध्यान रखें। जब हनुमान जयंती मनानी होती है तो पूर्व रात्रि को हम लोग मनाते हैं, हम लोग परंपरा में महात्माओं से जैसा हमने सीखा आपको बता रहे हैं। जब आज हमको हनुमान जयंती मनानी है तो कल पहली रात को हम लोग अच्छे गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके धरती पर सोते हैं, और सवेरे उठ करके जानकी हनुमान जी का स्मरण करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, फिर हनुमान जी की प्रतिष्ठा पूर्वक षोडशोपचार पूजा करते हैं। हमने षोडशोपचार पूजा आपके सामने कराई थी अभी। फिर उनको हं हनुमते नमः ये मंत्र से उनकी पूजा कर सकते हैं, षोडशोपचार पूजा। और वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इनका पाठ जितना हो सके करते हैं, और हनुमान जी का गुणगान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं। और हनुमान जी को भोग लगाने में नैवेद्य, लड्डू का भोग लगता है, मोतीचूर लड्डू का, गुड़ का भोग लगता है, चने का भोग लगता है, बेसन के लड्डू का भोग लगता है, हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। और मैंने काशी में देखा शोभा यात्रा निकालते हैं, खूब कीर्तन करते हैं,
बड़े हजारों लाखों लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, जैसे बारात निकलती है ऐसे शोभा यात्रा निकलती है। और हनुमान जी के हैं योगाभ्यास करते हैं, मल्ल क्रिया करते हैं, दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं, शक्ति का प्रदर्शन ये भी होता है। और फिर रात्रि में जागरण भी करते हैं हनुमान जयंती के दिन आगे। और ऐसे रात्रि में इस तरह से करके रामायण क्या है, रामायण में हनुमान जी ने क्या किया, नंबर 1 समुद्र को कूद गए, इतनी ताकत। नंबर 2 सीता जी को ढूंढ लिया, सीता जी को हनुमान जी ने ढूंढा ना। समुद्र को कूदना कितना कठिन काम, सीता जी को ढूंढना जो राम भी नहीं ढूंढ पाए, वो कितना कठिन काम। राक्षसों को मच्छर की तरह मसल के फेंक दिया, तीसरा काम। चौथा काम लंका को जला दिया। और 5वां काम पर्वत को उठाकर ले आए हाथ में, कितना बड़ा काम है। और ये सब रोचक कथाएं हैं हनुमान जी की, चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। शक्ति देवता की पूजा शक्ति है हनुमान जी के पास, इसलिए। अच्छा एक और बात, हनुमान जी की पूजा से 8 चीजें मिलती हैं, 8 चीजें याद कर लो। पूजा से नहीं, केवल याद करने से। मैं कह रहा हूं वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् लभेत। हनुमान जी के स्मरण से क्या 8 चीजें कौन कौन सी याद करो। बुद्धि, बुद्धि माने डिटर्मिनेशन। आप समझ, हम ये करेंगे, नहीं नहीं ये करें, नहीं ये करें, अरे पता ही नहीं क्या करना है, ये तो मालूम होना चाहिए जीवन में। व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ, क्या करना चाहते हो, किस लिए जन्म लिया। हनुमान जी की वजह से ही मिलता है आपको। कम से कम पहले तो सबसे बड़ी चीज बुद्धि मिल जाए आपको, क्या गलत है क्या सही है ये समझने की शक्ति, उसी को बुद्धि कहते हैं। और क्या मिलता है, बल मिलता है। अब हमारे अंदर ताकत ही नहीं है तो क्या करेंगे, शक्ति होनी चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने की। चौथी चीज यश मिलता है। कई बार हम काम करते हैं और कोई हमें कहता ही नहीं हम तो हमने किया है, हनुमान जी के पास यश मिलता है। तो नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 बल, नंबर 3 यश, चौथी चीज क्या है, पेशेंस, धैर्य। धीरज नहीं है तो क्या है, अरे धीरे धरो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। एक पेड़ को 100 घड़ा पानी लगा तो जल्दी फल आ जाएगा, नहीं आता। 100 घड़ा 500 घड़ा लगाओगे, आएगा, समय से आएगा। मंदिर बन रहा है, कब बनेगा, कब जाओगे मंदिर में, अरे जाएंगे, चिंता नहीं करो, धीरे धीरज रखो, जाएंगे। और ऐसा जाएंगे कि वहां फिर दुनिया देखेगी। कनाडा में सबसे पहला मंदिर है, हमें कल बताया हमारे गोयल साहब ने कि पहला मंदिर है वो कनाडा में जो बना था, तब कोई मंदिर ही नहीं था, कमाल 72 में। और वो भगवान की कृपा से सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, चिंता नहीं करो। कोई कहता है महाराज वो वहां पर वहां बहुत ज्यादा लोग आते हैं यहाँ, अरे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं ये सोचो। आप जितने लोग भी आते हैं, क्वालिटी के लोग हैं आप सब लोग। हम 1-1 लाख के बराबर एक आदमी को समझते हैं। अब भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। बुद्धि, बल, यश, धैर्य 4 हो गए। 5वां निर्भय, आपको निर्भय बनना है, हनुमान जी को स्मरण करो। मंगलवार को आओ, देखो भय सारे भाग जाए आपके, डर कोई भय रहता है क्या। और छठी चीज क्या है, अरोगता, बीमारी नहीं रहती। आप आओ, हमारे यहाँ योगाभ्यास होता है रविवार को, बुधवार को। एक हनुमत आसन में सिखाऊंगा आपको, अगर सीखना हो। हनुमत आसन, हनुमत चाल, हनुमान कैसे चलते हैं। अगर 2 मिनट में आपका पूरा 2 घंटे का जिम्नास्टिक हो जाएगा, 2 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगा। ये हनुमान जी आसन करते हैं, हनुमान जी का हनुमत आसन उसका नाम ही है। हनुमत चाल, हनुमान कैसे चलते हैं। तो ये क्या, उससे आपके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। सीखे तो सही। तो हनुमान जी के स्मरण से बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, अरोगता और अजाड्यम, जड़ता का निराकरण। हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम मूर्ख हैं, हम पास नहीं होते एग्जामिनेशन में, वो जड़ता वो हनुमान जी की कृपा से ज्ञानी नाम अग्रगण्यम वो खत्म हो जाएगी। और अंतिम चीज क्या है, वाक पटुत्वम, आपको बोलना आ जाएगा। कई बार हमें बोलना नहीं आता, हम कहीं ऐसा वैसा बोल देते हैं, बाद में फिर कहते हैं सॉरी क्या, अरे पहले से ही ठीक समझ के बोलना चाहिए। तो इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना एक बार और करें। श्री राम भक्त हनुमान बाबा जी मेरे घर आना, श्री राम भक्त हनुमान बाबा जी मेरे घर आना। हनुमान जी को अपने घर का एड्रेस देना है। कहाँ है आपका घर बाबा, श्री राम भक्त हनुमान बाबा जी मेरे घर आना। ओ
बाबा जी मेरे घर आना, बाबा जी मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान, बाबा जी मेरे घर आना। बाबा तेरे पैर मेरे घर पड़ जाए, बाबा तेरे पैर मेरे घर पड़ जाए, तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाए, तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाए। बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान, बाबा जी मेरे घर आना। और क्या करेंगे मंगलवार को आना बाबा जी? तुमको बजरंगी बाबा भजन सुनाएंगे, तुमको बजरंगी बाबा भजन सुनाएंगे, नाचेंगे झूम झूम तुमको मनाएंगे, नाचेंगे झूम झूम तुमको मनाएंगे। रख लो गरीबों का भी ध्यान, बाबा जी मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान, बाबा जी मेरे घर आना। आपके जन्मदिन पर बाजेगी शहनाई, आपके जन्मदिन पर बाजेगी शहनाई, पूजा भी होगी और बटेगी मिठाई। कर दो भक्तों का कल्याण, बाबा जी मेरे घर आना, श्री राम भक्त हनुमान, बाबा जी मेरे घर आना, श्री राम भक्त हनुमान, बाबा जी मेरे घर आना। संतों की अर्जी पे मोहर लगाओ बाबा, संतों की अर्जी पे मोहर लगाओ, दर्शन दिखा के बाबा संकट मिटाओ, दर्शन दिखा के बाबा संकट मिटाओ। तुमसे ही हमारी पहचान, तुमसे ही भक्तों की पहचान, बाबा जी मेरे घर आना, श्री राम भक्त हनुमान, बाबा जी मेरे घर आना, श्री राम भक्त हनुमान, बाबा जी मेरे घर। हनुमान जी के जीवन की एक और झांकी आपने देखा होगा कि नल नील ने पत्थर के ऊपर राम नाम लिखा और उसको सागर में छोड़ा और उसके पत्थर तैरने लगे और पुल बन गया और उसमें सभी लोग पार हो गए। लेकिन उद्घाटन के लिए, पुल का उद्घाटन के लिए एक पत्थर राम जी को दे दिया, ठाकुर जी पहले आप छोड़ो। भगवान ने पत्थर छोड़ा तो पत्थर डूब गया नीचे। तो हमारे हनुमान जी ने कहा, हनुमान ये, राम जी ने कहा हनुमान ये क्या हुआ? बोले ये बंदर पत्थर छोड़ते हैं तो तैर जाता है और मैं छोड़ता हूं तो डूब जाता है। बोले हाँ प्रभु। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ दोगे, जिसे छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा। तैरना क्या जाने ये पत्थर विचार, दादा तैरना क्या जाने ये पत्थर विचार, तैरने लगे राम नाम के सहारे, तैरने लगे राम नाम के सहारे। राम लिखते ही, राम लिखते ही पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा। तैरना क्या जाने वो पत्थर विचार, तैरने लगे राम नाम के सहारे। राम लिखते ही आ गए पत्थर में प्राण, लिखते ही आ गए पत्थर में प्राण, जिसे छोड़ दोगे पल भर में डूब जाए। लंका जलाई और नागा समुद्र, राक्षसों को मार आया छोटा सा बंदर, बस जपता रहा, बस जपता रहा दिन रात राम नाम, जिसे छोड़ दोगे, जिसे छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा। सुन के ये बातें मुस्काए श्री राम जी, सुन के ये बातें मुस्काए श्री राम
मारे खुशी के नाचे हनुमान जी। भक्त देखा न बजरंगी तेरे समान, भक्त देखा न बजरंगी तेरे समान, जिसे छोड़ दोगे पल भर में डूब जाए, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसे छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसे छोड़ दोगे पल भर में डूब जाएगा। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। ये मैंने आपको हनुमान जी के संबंध में थोड़ी सी कुछ भजन कुछ कथा सुनाई, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी गोष्पदी कृत वारीशम मसकी कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। आज आपका जन्मदिन है, आज आपका प्रागट्य उत्सव है। आप अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। 7 चिरंजीवी हैं जो हमेशा रहते हैं। अश्वत्थामा हैं, बलि हैं, व्यास हैं, हनुमान जी हैं, कृपाचार्य हैं, परशुराम हैं, और अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान कृपा परशुराम विभीषण हैं। ये सब 7 हैं। इनमें से अगर हनुमान जी तो जहाँ आपको क्या देते हैं, आरोग्य देते हैं, दीर्घायु देते हैं, तो ऐसी उन चिरंजीवी हनुमान जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप सब भक्तों के ऊपर कृपा करें, आपके हृदय में भगवान की भक्ति का विकास करें, आपके हृदय में पवित्रता लाएं। इन शब्दों के साथ हम बहन नूतन जी को बुलाते हैं। नूतन जी आएँ और आज की सूचना दें, उसके बाद आरती करेंगे।